तो भी कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, इसको भी ले लिया, कितना 5 ले लिया, कितना ले लिया 5। यहाँ पे क्या लगा है Cl। OH में क्या होता है H, अल्कोहल के सॉरी ग्लूकोज के अल्कोहलिक के पास क्या होता है H होता है। तो 1 2 वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा दिया, अब चल नहीं रहा है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा दिया। ठीक है, तो 5CH3COCl किया, क्या होगा, इस H के साथ कौन जाएगा Cl जाएगा, H के साथ कौन जाएगा Cl जाएगा। तो देखो 5 क्या बन जाएगा, यहाँ पे HCl बन जाएगा, बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये Cl किससे जुड़ा था C से, ये H किससे जुड़ा था O से, तो इस O से कौन जुड़ेगा C, कौन जुड़ेगा C। तो यहाँ पे क्या था O, उसके बाद C+O CH3, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, लगाते जाओ लिखते जाओ, CO CH3, यहाँ भी क्या जाएगा O CO CH3 O CO CH3। इसके लिए यहाँ पे जो वो कैटालिस्ट यूज करता है ना, याद रखना, वो रहता है निर्जल या एनाहाइड्रस ZnCl2, एनाहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं यहाँ पे। लिख लिया इसको। पहले तो आंख बंद करके इसका वो बना लिया करो ना, H ये लिख के, CHO लिख के और H लिख के छोड़ दिया करो, बाकी तो चीज़ें चेंज करनी नहीं है क्योंकि अब देखो ये कैसे लिखा हो सकता है। देखो ये क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है C है, तो HCOH है, ऐसी है CHOH, ऐसी है कि नहीं है। यहाँ भी क्या है CHOH, ये भी क्या है CHOH, और ये भी क्या है CHOH। तो मैं इसका स्ट्रक्चर को CHO उसके बाद CHOH होल 4 लिख के फिर नीचे अगर CH2OH लिख दूँ तो भी सही है ना। तो बुक में ये सब नोटेशन को यूज़ करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा CHO CH डबल O CO, मतलब OCO CH3। इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, CHO उसके बाद CHO CO CH3। कितनी बार है ये देखो, ये C हो गया यहाँ वाला, और ये H हो गया, उसके बाद O है, उसके बाद क्या है CO है, उसके बाद क्या है CH3 है। कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिख दिया। उसके बाद क्या किया CH2O CO CH3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये लिखने का तरीका हो गया, अलग अलग तरीका, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, जो दोनों रिएक्शन है OH समूह के द्वारा दिखाया जा रहा है, और जो एल्डिहाइड समूह है ना उसने रिएक्शन नहीं किया था। अब हम जो तीसरा रिएक्शन देखेंगे वो एल्डिहाइड समूह भी उसमें इन्वॉल्व होगा। इसको उतार लिए, उतार लिए, हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो अपचयन। बेटा ये बताओ ये क्या है, ये C है ना, यहाँ भी क्या है C है, यहाँ भी क्या है C है, यहाँ भी क्या है C है, CHOH 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 CHOH। कितनी बार 1 2 3 4 बार कर दिया। तीसरा रिएक्शन लिखो अपचयन या रिडक्शन। तीसरा रिएक्शन लिखो अपचयन या रिडक्शन। अपचयन
या रिडक्शन? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, 2 लिखे हो ना, अब तीसरा लिखो। अपचयन मतलब रिडक्शन, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज क्या रहेगा आपका, फिर से CHO OH H ऐसी बना लो पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये लिख लिए, ग्लूकोज लिख लिए, इसमें लिखो NaHG। Hg मतलब क्या होता है, मरकरी, और मरकरी क्या है, मेटल। मेटल के साथ कोई दूसरा मेटल लगा दो, क्या बन गया, मिश्र धातु। क्या बन गया, मिश्र धातु या एलॉय। ठीक, अब इसमें जब भी मरकरी के साथ क्या बनता है, कोई भी मिश्र धातु यानी कि एलॉय बनता है, उसका नाम होता है अमलगम। क्या होता है नाम, अमलगम। इसको मैं क्या बोलूँगा, सोडियम अमलगम। अगर मैं इसको क्या लिख दिया, FeHG लिख दिया, मतलब आयरन अमलगम, है ना। तो अमलगम लोगे और क्या लोगे, H2O लोगे। क्या लोगे, H2O लोगे। तो ये केवल करेगा जो यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह है, उसका अपचयन। और उसका अपचयन कैसे करेगा, देखो मैंने इसको लिख दिया पूरा खोल के इस तरीके से। एक H जाएगा यहाँ और एक H जाएगा कहाँ, यहाँ। तो इसका मतलब ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, क्या बन जाएगा, CH2OH। क्या बन जाएगा, CH2OH। तो लिख लो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH। अब पूरा नीचे फिर से उतार लो, सेम। ठीक है, पूरा उतार लो। इसने मात्र एल्डिहाइड समूह का अपचयन किया, किसने, सोडियम अमलगम और पानी ने। लिख लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे बार बार तो ग्लूकोज लिख के छोड़ दिए रहना, आगे इसका लेकिन स्ट्रक्चर पूरा बनाओ। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसमें रिडक्शन के अंदर ही दूसरा रहेगा। क्या करोगे, ग्लूकोज लोगे और लोगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI। क्या लोगे, रेड फॉस्फोरस और HI। ये पहले एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और फिर जितने अल्कोहल हैं सबको H में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में एक भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो क्या बनेगा, CH3, फिर क्या, CH2। कितने बार, देखो ये बन जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा, CH2 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 CH2, फिर से CH3। उतार लो, कितने बार, 4 बार, और फिर से क्या, CH3। इसको हटा लो। मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ OH होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, हटा देगा और वहाँ पे क्या लगा देगा, H लगा देगा। कौन, रेड फॉस्फोरस और HI। उतार लो। हाँ, ये क्या है, ध्यान समझो, पहले ध्यान समझ लो। पहले समझो, मेरे पास मान लो क्या है, एल्केन है, CH3 ये पड़ा हुआ है। इसका मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ये बनता है। H की जगह क्या आ गया, OH आ गया। फिर से ऑक्सीडेशन करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड। ये होगा। फिर से ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। ये फाइनल स्टेज है इसका ऑक्सीडेशन का। और करने की कोशिश करोगे तो CO2 गैस निकल जाएगा पूरा पूरा, ये भी टूट जाएगा, पानी और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब जो कंबशन करता है ना वहाँ चला जाएगा। अब इसका आप क्या करोगे, अपचयन या रिडक्शन। क्या करोगे, रिडक्शन।
तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो क्या बनाएगा, एल्केन। तो उल्टा चलते जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और अगर आपने ये वाला हटा के क्या कर दिया, ये वाला हटा के ये लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा जितने जगह पे OH दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है, चाहे एल्डिहाइड दिख रहा है, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। तुम लोग तमीज से बैठो, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। ये वास्तव में क्या है, देखो ध्यान से, ये है CH3 CH2 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 CH3, मतलब क्या है, हेक्सेन दिख रहा है ना, क्या ये हेक्सेन है ना। तो मैंने रिडक्शन किया तो क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। साथ में 2 आयोडोहेक्सेन भी बनता है। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है क्या, इसको लिखिए ना, ये चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक। साथ में बनता है क्या, 2 आयोडोहेक्सेन, CHI CH2 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 CH3, इसका नाम क्या है, 2 आयोडोहेक्सेन। ये 2 चीज़ें बनती है, याद रखना है। आयोडीन कहाँ से आया है, HI से आया है। हो गया। नेक्स्ट लिख लो, ऑक्सीकरण। तीसरा था क्या, रिडक्शन। रिडक्शन में 2 रिएक्शन देखा हम लोगों ने। पहला कौन सा, सोडियम अमलगम वाला, उसमें क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा सबका सब। कौन सा, एक तो बस था ना एल्डिहाइड, बाकी सब तो क्या थे, अल्कोहल ही थे। और ये वाले में रेड फॉस्फोरस प्लस HI में क्या होगा, सबके सब बन जाएंगे एल्केन। ठीक है, तो यहां से निकला क्या होगा, पानी के रूप में निकला होगा सबका सब, है कि नहीं, सभी जो OH है हट गए हैं। ठीक, अब चौथा लिख लो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अभी बताओ मेरे पास जो ग्लूकोज है उसमें कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, एल्कोहल। क्या क्या है, एल्डिहाइड है और एल्कोहल। OH H बना लो, तेजी से बनाओ, 1 2, उसके बाद CH2OH OH OH H H, ये बना लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज में याद रखो 2 समूह है, कौन कौन सा, एक मेरा क्या है, एल्डिहाइड है, बाकी सब क्या है, एल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड है उसका बस अगर मैं आप चयन कर दूं तो वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये जो एसिड में एल्डिहाइड है CHO, उसका जब मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या बन जाएगा, COOH, और बाकी सब चीजें क्या रहेगी, सेम। इसके लिए यूज करोगे क्या, Ag2O। इसके लिए यूज करोगे Ag2O। इसका नाम लिख लो, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। हुआ क्या, जो कोने के जो कार्बन थे उसमें कौन था, एल्डिहाइड था, और एक जगह क्या है, अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन मेनली इन दोनों का ही पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला। ये बीच वाले जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, अगर ग्लूकोज में Ag2O लगा दूं तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और CHO की जगह क्या हो जाएगा, COOH। ठीक, अगर मैं ग्लूकोज ले लूं और इसमें ले लूं क्या, कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करता है, जो दोनों के कोने वाले हैं समूह उनको COOH में परिवर्तित करके छोड़ देता है। तो COOH CHOH होल 4 और क्या, COOH। अब आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में दे देगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो रिएजेंट कौन सा यूज किया गया है, ए दे देगा क्या, कंसंट्रेटेड HNO3, बी दे देगा कंसंट्रेटेड H2SO4, सी दे देगा Ag2O, डी दे देगा नन ऑफ दिस, नोटा। ठीक है,
तो किस में लगाओगे, Ag2O में आंसर लगाओगे ना, है ना। चौथा लिख लिए, पांचवा लिखो, इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव। पांचवा, इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव। लिख लो ग्लूकोज, उसके बाद क्या करो, हीट। ग्लूकोज के बाद लिख लो हीट। ग्लूकोज लिखा, हीट किया। अब तुम लोग बताओ, ग्लूकोज में अगर आप हीट करोगे, घर में क्या होता है, शक्कर होता है ना, उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाता है, पहले पिघलता है, फिर क्या होता है, काला पड़ता है, और काला पड़ने के साथ मतलब क्या हो गया, जल जाता है, और साथ में एक स्मेल आती है ना। तो लिख लो, हीट से क्या हो रहा है, अपघटन। क्या होता है, अपघटन, और साथ में क्या आएगा, गंध, जलने की गंध आती है ना, स्मेल, ओडोर ऑफ बर्निंग। लिख लो क्या, अपघटन मतलब लाइसिस। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन लिख लो उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन लिख लो, बेटर रहेगा। लाइसिस मतलब तोड़ना हो जाएगा। हाँ, डिकम्पोजिशन लिख लो। नेक्स्ट लिखो, पांचवा हो गया। छठवा लिखो, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। छठवा, कंसंट्रेटेड H2SO4 से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो लिख लो ग्लूकोज प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन मतलब ठंडा, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसा कुछ तापमान रहेगा। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में याद रखना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसी में क्या कर दूं, हॉट कंडीशन लगा दूं, गर्म कर दूं, ठीक है, गर्म करने पे ब्लैकनिंग हो जाएगा, याद रखना, ये पड़ जाता है काला। शक्कर कैसा होता है, वाइट होता है ना, क्या पड़ जाएगा, काला। सेवेंथ लिखो, रिएक्शन विथ HCl के साथ लिखे कि नहीं, हम लोग नहीं लिखे, लिख लो रिएक्शन विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज कंसंट्रेटेड HCl लगाओ, जल्दी लिखो। ये तीनों ध्यान दो, जो हम नाइट्रिक एसिड देखे वो भी क्या था, एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड। HCl क्या है, एसिड। लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। नाइट्रिक एसिड ने क्या किया था, नाइट्रिक एसिड ने ऊपर और नीचे दोनों कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दिया था। H2SO4 उसका ब्लैकनिंग कर दे रहा है, मतलब वो जला दे रहा है। अब वो जलाता क्यों है ये समझो, क्योंकि H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें हीट बहुत निकलता है, ठीक है। और आप लोगों को याद होगा कि बीच में आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो जो एसिड के बारे में न्यूज़ आते थे वो इन दोनों एसिड का मिक्सचर होता है। एक तो होता है H2SO4 और दूसरा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों सबसे, अगर मैं इसका मिक्सचर ले लूँ 1:3 में
तो ये सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जलाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं, ठीक है। इनसे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर इनको आप ज़रा सा कोई चमड़ी में भी रख लेना, केमिस्ट्री लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने क्या किया, ग्लव्स वगैरह नहीं पहना हुआ है, ठीक है, तो धोखे से अगर क्या हुआ, आपके स्किन पे वो पड़ गया, वो तुरंत जला देगा, तुरंत आपकी हड्डी दिख जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसा एक इंसिडेंट हम लोग के बैच में हो चुका है। जब हम लोग बैचलर डिग्री में थे तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, एटलीस्ट उसके साथ अच्छी बात ये थी कि कंसनट्रेटेड नहीं गिरा था, उसने उसको डाइल्यूट तो कर लिया था, मतलब पानी मिला लिया था उसमें। पानी मिलाने के बाद उसने क्या किया, धोखे से उसके पैर में गिर गया। कैसे गिरा, वो फूट के नीचे कांच का जो बीकर होता है जिसमें रखा होता है, किसी की गलती की वजह से फूट के नीचे गिर गया और छिटका, और जहाँ जहाँ उसके पैर में छिटका वो पूरा काला पड़ के अंदर तक के वो हो चुका था। अब ये इतने ख़तरनाक होते हैं एसिड कि ये बाद में, अभी तो चलो जला हुआ बस दिखेगा, बाद में हो सकता है कि उस इंसान को कैंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्लड में जा चुका है और ब्लड में रिएक्शन करके कहीं पे कुछ रह गया है, बच गया है, जो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं निकला, तो बाद में इन सब प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो एसिड वगैरह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, याद रखना। हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद HCl, ग्लूकोज क्या लिया, कंसनट्रेटेड एसिड लिया, तो ये बनाएगा, लिख लो, HCOOH बनाएगा पहला। उनको नहीं हुआ, एक टीचर थे, उनको बता रहा हूँ, करीब करीब 20 साल बाद कैंसर हुआ। केमिकल्स बहुत खतरनाक चीज़ है। आज तुम उस केमिकल के साथ क्या किए हो, काम किए हो, वो आपकी बॉडी में आज गया है, आज से 15 साल बाद आपको एक बीमारी देके जाएगा, ठीक है। इतना पावर होता है केमिकल्स में। लिखो इसमें HCOOH, उसके बाद CH3 CO CH2 CH2 COOH। कितना कार्बन, 6 कार्बन हो गया, हाँ। इसका नाम है लैबुलिनिक एसिड। इसका नाम है लैबुलिनिक एसिड। इसका नाम क्या है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक, तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसे क्या, आयुपेक नेम, मेथेनोइक एसिड, इसका क्या नाम हो जाएगा, आयुपेक नेम हो जाएगा। और इसको बोलते हैं साथ में कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। क्या बोल रहे हो, नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलता और हर किसी को नहीं दिया जाता, आपके पास स्पेशल परमिशन होना चाहिए तभी मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है 8th, फर्मेंटेशन, किण्वन। नेक्स्ट रिएक्शन फर्मेंटेशन, किण्वन, और ये रिएक्शन मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, ये आप लोगों को पता होगा। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा, एथाइल अल्कोहल बनेगा ना, उतार लो ना। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो, उसके बाद इसको उतारिए। बेटा आप ना मंद बुद्धि मत करो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो, हो गया ये, हाँ। फर्मेंटेशन, किण्वन लिख लिए, उसका रिएक्शन लिख लिए, C2H5OH क्या बनता है, C2H5OH बनता है ना, उतार लो उसको जल्दी से, पीछे कॉपी से देखे कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन डालो, फ्रक्टोज। ये हो गया ग्लूकोज के बारे में। आप देखेंगे किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, O6, ये होता है ना, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड होता है कि कीटोन होता है, कीटोन होता है ना,
कैसे होगा बताओ चलो। ये 4 L की पटरी बना दी मैंने। यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, CH2OH। यहां पे क्या बताओ जल्दी, H OH OH H OH H CH2OH। कितना ऑक्सीजन हो गया, 6। हाँ, अब हम फ्रक्टोज के बारे में देख रहे हैं। अभी तक ये ग्लूकोज के बारे में देखा था। अब हेडिंग डालो फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये एल्डोज है कि कीटोज है, कीटोज, क्योंकि इसमें क्या है, कीटोन है, ठीक है। अच्छा, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है कि ऑलिगो, क्या है ये, मोनो। शुगर का क्या है, एक ही यूनिट है ना, तो क्या कहलाएगा ये, मोनोसैकेराइड। अच्छा, ये स्वीट है कि नॉन स्वीट है, स्वीट होता है, मोनोसैकेराइड। ये 3 बातें लिख लिया इसके बारे में। अब लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें पहला आएगा लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक साथ बनाए थे, किसको यूज करके, सुक्रोज को यूज करके। तो सुक्रोज प्लस वाटर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ये रिएक्शन आप लोग अभी ग्लूकोज वाले में लिख चुके हो, इसका रिएक्शन लिख लेना। चूना किसको बोलते हैं, 3 शब्द बोल रहा हूं, 3 शब्द का मीनिंग बताना, और जो जानेगा हाथ उठाएगा उससे पूछूंगा। एक है चूना, दूसरा चूना पत्थर, और तीसरा है बुझा हुआ चूना। जिसको पता है हाथ उठाओ। 1 मिनट, आप बताओ चलो। क्या चूना, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO3 CaO होता है। बातचीत नहीं, ये आंसर कर रहा है। हाँ, और CaCO3 क्या होता है, कोई और बताएगा, बताओ चलो। क्या होता है वो, और चूना पत्थर किसको बोलते हैं, नहीं चूना पत्थर CaCO3 और दूसरा वो चूना CaOH। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस। कैसे बनता है, लिखो लिखो। ये बना लिया क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लिया ना। फ्रक्टोज में क्या डालेंगे हम लोग, CaOH होल ट्वाइस डालेंगे, बुझा हुआ चूना डालेंगे। इसको लिख लो, इसका नाम कैल्शियम फ्रक्टोज। क्या बनेगा, कैल्शियम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या हो गया, C6H12O6 डॉट CaO प्लस CO2 निकल जाएगा बाहर, सॉरी H2O बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फ्रक्टोज है। इसका मतलब उनके बीच ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है, ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना तो आयनिक बॉन्ड है, वो बस उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसमें। ये हो गया पहला मेथड, क्या, लैब मेथड। उसमें हमने क्या बनाया, सुक्रोज प्लस पानी लिया, क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के साथ में क्या करता हूँ, CaOH होल ट्वाइस लाता हूँ, तो ये चूना कैल्शियम फ्रक्टोज बनाता है, साइड हो जाता है।
और मेरे को ये अलग मिल जाता है और ये अलग मिल जाता है। ऐसे करके अलग करते हैं, फिर उसको बाद में फिर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से फ्रक्टोज में, तो मेरे को दोनों चीज़ें अलग अलग मिल जाती है एक ही मेथड से। ठीक। सेकेंड लिखो इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड। सेकेंड है कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ, कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, दोनों में से जरूर डालना, डाल लो व्यापारिक विधि। कहीं पे कारखाना विधि लिखा रहेगा तो भी इसका मतलब यही है ना, कारखाना लिख देगा मतलब क्या, यही तो है ना। ठीक है, इसमें लोगे आप इंसुलिन। इंसुलिन होता है C6H10O5 होल N प्लस NH2O। यहाँ पे लोगे डाइल्यूट H2SO4 का विलयन, तो बनाता है ये C6H12O6, क्या बनाएगा, फ्रक्टोज। इंसुलिन जानते हो ना, डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है ना। अब इसके बाद लिखो, इसको उतार लिए, अब लिखो फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज। टूटेगा, टूटेगा भी ना। अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला लिख लो इसमें वही एसिटाइलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एसिटिलीकरण। फिर से पिछली बार क्या यूज़ किए थे, अभी ग्लूकोज में क्या यूज़ किए थे इसके लिए, ग्लूकोज में क्या यूज़ किए थे बताओ ना। कौन सा अभिकर्मक रिएजेंट यूज़ किए थे वहाँ पे, देखो CH3COCl यूज़ किए थे, एसिटाइल क्लोराइड यूज़ किए थे, तो उसी को फिर से यूज़ करोगे क्या बनेगा बताओ। फिर से इसके साथ कुछ नहीं करेगा ये, कोई छेड़छाड़ नहीं, जहाँ जहाँ अल्कोहल है वहाँ पे क्या लग जाएगा, वहाँ पास COCH3 जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो टोटल कितना लूँ, एक यहाँ है, 3 यहाँ है, चौथा यहाँ है, टोटल कितना हो गया 5, 1 3 और 1 टोटल 5। तो 5 मैं इसको लूँगा तो 5 क्या बनाएगा HCl, और साथ में क्या बनाएगा CH2O COCH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अब पूरा उतार लो फिर से इनमें लगा लगा के, CH2O COCH3 होल थ्राइस, उसके बाद CH2O CO CH3। ये CHOH है, 1 मिनट ना, CHOH, तो ये H रहेगा, सॉरी H2 की जगह H रहेगा, हाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा वरना कार्बन का।
हाँ, एसिटाइलेशन हो गया। पहले जैसा रिएक्शन है पूरा पूरा जैसा ग्लूकोज में किए थे। एल्डिहाइड या कीटोन को छेड़ना नहीं है, केवल किसको छेड़ना है? OH को। पहला ये लिख लिए। दूसरा रिएक्शन विद PCl5। दूसरा है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ हम लोग ग्लूकोज के साथ क्या किए थे? POCl3 बना था और 5 बार Cl जाके जुड़ गया था और 5 बार क्या बना था? POCl3 और 5 HCl बना था ना। एल्डिहाइड समूह में कुछ हुआ था क्या? नहीं, केवल 5 अल्कोहल में हुआ था। तो सेम यहाँ पे भी होगा, CH2OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH, 5 बार लोगे PCl5 तो 5 बनेगा POCl3 प्लस 5 HCl प्लस CH2Cl, फिर क्या? C डबल बॉन्ड O, CHCl, कितनी बार? 3 बार, और क्या? CH2Cl। हाँ, सेम रिएक्शन है जैसा ग्लूकोज का था। जहां जहां OH है उसकी जगह लगा है Cl, H के साथ Cl लगा और POCl3 बनता गया। अगर ग्लूकोज वाला रिएक्शन आप लोग लिखे होंगे तो सेम है पूरा का पूरा। उसमें एल्डिहाइड था, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H था, उसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ था। और यहाँ पे देख लो क्या है? कीटोन है, तो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं हुआ है। किसका? PCl5 का। नेक्स्ट, मैं एक चीज बताऊं, अगर तुम लोगों को इसके बावजूद बोर्ड की तरफ देख के लिखने की जरूरत पड़ रही है ना, तो तुम लोग निहायत ही बेवकूफ हो। अरे बिना देखे लिखो ना उसको, और क्या? ये बनाओ स्ट्रक्चर, जहां जहां OH दिख रहा है वहां पे Cl लगाओ ना। बोर्ड तरफ बार बार देखने की जरूरत क्या है इसके लिए? बार बार बोर्ड की तरफ देख रहे हैं लगातार। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन रिडक्शन क्या करूंगा? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH, इसको म्यूट करो। तो अपचयन में अगर मैं क्या ले लूँ? सोडियम अमलगम ले लूँ, NaHG ले लूँ, ठीक है, फिर से, तो क्या करेगा? यहाँ पे फिर से ZnCl2 ले सकते हो। क्या करेगा? इस वाले को बस कन्वर्ट कर देगा किस में? OH में। तो क्या बन जाएगा? CHOH। तो ये बन जाएगा, क्या करो, आपका फ्रक्टोज रहेगा, NaHG लगा लो और ZnCl2 लगा लो, तो ये बन जाएगा आप लोगों का। इसको उतार लो। ये रिएक्शन पहले भी समझाया जा चुका है ग्लूकोज में। कंपेयर कर लो, NaHG वाला रिएक्शन कंपेयर कर लो ग्लूकोज के रिएक्शन से। अब ऐड डालो सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज ऐड डालो। तीसरा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अब सुक्रोज लिखो। अणु सूत्र क्या है इसका? C12H22O11।
लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज गुण, पहला हेडिंग डालो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 188 डिग्री, 188 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड, स्वाद में मीठा है। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। दूसरा, स्वाद में मीठा। तीसरा, जल में विलेय, सॉल्यूबल इन वाटर, बट किंतु अल्कोहल में अल्प विलेय, अल्प विलेय कम मिलेगा, अच्छे से नहीं घुलेगा। पार्सली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। इतना स्लो मत लिखो बेटा, थोड़ा फास्ट करो। तुम लोग मच्छर जैसा क्यों लिखते हो? तो क्यों भाई इतना तुम लोग इतना स्लो क्यों लिखते हो? पहला क्या लिखे? गलनांक कितना? 188। दूसरा क्या लिखा? मीठा। तीसरा क्या लिखा हम लोग इसमें? जल में विलेय, अल्कोहल में अल्प विलेय। हो गया। अब लिखो रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड जो हेडिंग डालो इसके अंदर पहला लिखो, मतलब 2.1 कर लो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। नाइन टाइम्स ऑफ O2 लोगे और लोगे क्या? कंसनट्रेटेड H2SO4 लोगे, H2SO4 लोगे, क्या बनाएगा? HCOOH बनाएगा। लिख लो एक सुक्र, क्या है ये? सुक्रोज प्लस 9 टाइम्स ऑफ O2 क्या बनाएगा? HCOOH। HCOOH का नाम क्या है? अब भी लिखवाया था, फॉर्मिक एसिड। दूसरा आयुपैक नाम क्या है इसका? मेथनोइक एसिड। लिख लो। एक मिनट ना, एक मिनट रुको। नहीं, ये मेथनोइक नहीं बनेगा, ये बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। हाँ, ये बनेगा। इसको सुधार लो, इसको लिखो, ये बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। 12, 22, ठीक है। हाँ, लिख लो इसको, ऑक्सैलिक एसिड प्लस वाटर। अच्छा, कार्बन कितना यहाँ पे? 12 है, और एक ऑक्सैलिक एसिड में कितना होता है? 2। तो कितना बनेगा ये? 6। साथ में बचेगा क्या? यहाँ पे पानी बचेगा। काउंट करो, कार्बन तो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 22 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 12। कितना हाइड्रोजन बच गया? 10। तो यहाँ पे मेरे को 10 हाइड्रोजन और चाहिए। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4। कितना है? 4। तो 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24। यानी कि यहाँ पे टोटल कितना भी 24 ऑक्सीजन है, ठीक। और इधर टोटल कितना है? काउंट करो। ऑक्सीजन कितना? 11 है, प्लस 9 2 18। टोटल कितना हो गया? 27। कितना हो जाएगा? 29। हाँ, अब इधर कितना है? 24 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? 29 है। तो क्या करेंगे? 5O 10H, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ H2O बनेगा।
ये क्या था, 2.1 था, अब 2.2 लिखो। तुम लिखे नहीं हो बेटा, और बात करो, है ना। इसको लिख लियो पूरा, दिखाओ 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 दिखाओ। ये एरो का मतलब क्या होता है? ये उसका नाम है। सब जगह लगाया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट लिखो 2.2 लिखो, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। देखो अगर ये डाइल्यूट यूज़ करोगे ना, सुन लो, अगर ये डाइल्यूट यूज़ करोगे तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। इसके लिए डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HNO3 यूज़ कर सकते हो। बेटर होता है कि डाइल्यूट HNO3 यहाँ पे यूज़ किया जाए, ठीक है। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। और अगर आप लोगों ने क्या किया, C12H22O11 लिया और इसमें क्या कर दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 लगा दिया, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्या करता है, वो पानी बाहर निकालता है, यानी कि क्या करेगा, ये निर्जलीकरण करेगा। तो लगा लो, सुक्रोज लिखो, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखो और बनाओ 11H2O प्लस सबका सब कार्बन, कार्बन ब्लैक टाइप का बन के रह जाएगा। कितना कार्बन है? 12 है, तो 12 बन जाएगा। पूरे पानी को इसने बाहर निकाल दिया। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसा होता है? बहुत ही गर्म वाला होता है। तो जब गर्म होता है रिएक्शन तो पानी उड़ उड़ के बाहर जाते जाता है, ठीक है। और कार्बन जो है, अब उसको भी गर्मी मिली तो क्या हो गया, जल गया। कोई भी चीज़ है उसको जलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए हीट करते हैं ना उसको, तो इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन ब्लैक बन गया वहाँ पे, या केवल कार्बन बच गया, ठीक। नेक्स्ट लिखो जल अपघटन, 2.3 जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन मतलब क्या होता है? जल के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जल तो होगा ही होगा, है ना। मान लो मैंने क्या किया, डाइल्यूट HCl ले लिया, तो मतलब क्या है, वहाँ पे पानी तो है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे H2O है, तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, इसको C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन आप लोग जानते हो, डाइल्यूट H2SO4 वाला, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 वाला रिएक्शन जानते हो। इसीलिए इस रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 ज़्यादा सही नहीं रहता, यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो उसको तोड़ भी सकता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो बहुत सारे मिक्सचर और प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमको, एक बस नहीं मिलता। अच्छा, इसमें अब क्या करोगे आप लोग, अगर इसमें आपने क्या लगा दिया, PCl5 लगा दिया, तो क्या बनेगा, PCl5 क्या बनाएगा, POCl3 बनेगा। और कितना बार, 5 बार बनेगा, और 5 क्या बनेगा, HCl बनेगा, और 5 बार Cl इसमें ऐड हो जाएगा, और 5 क्या करोगे, ऑक्सीजन कम कर दोगे, और 5 H कम कर दोगे। तो कैसा हो जाएगा, C6H12-5O कितना, 6-5 और Cl5, तो क्या हो जाएगा C6H7OCl5। ये स्ट्रक्चर आप लोग बना चुके हो, आप लोगों को याद होगा, अभी हर बार रिएक्शन में लिखे हो। ये इसका स्ट्रक्चर बना चुके हो, देख लेना, कॉपी में अब भी लिखे हो, PCl5 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट लिख लो चौथा 2.4 किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, इन्वर्टेज। तो किण्वन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज। होता किसके पास है, ईस्ट के पास। किसके पास होता है, ईस्ट के पास। जाइमेज भी कहाँ रहता है, ईस्ट के पास ही रहता है, ठीक है।
तो ये सब रिएक्शंस हो गए इसके। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो स्टार्च। स्टार्च, हाँ, स्टार्च मोनोसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड में आएगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। इसीलिए देखो, जैसे पॉलीथीन बनाते हैं तो उसमें फिक्स रहता है क्या कि एक लाइन में 50 C2H4 होगा, मतलब होगा करके। पॉलीथीन देखो, कभी छोटा पॉलीथीन होता है, कभी बड़ा होता है, मतलब जितना बड़ा होगा उसमें कार्बन की संख्या उतनी ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं CH2 इधर ये कर दिया और ये क्या लगा दिया, N लगा दिया। ऐसे ही करते हैं ना। तो वैसे लिखो। अब हेडिंग डालो स्टार्च। हेडिंग डालो स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम लिख लो एमिलम। एक्चुअल में ये एमाइलम है, बट एमिलम हिंदी बोलते हैं इसको। हाँ, एमिलम बोलते हैं। एमाइलम लिखो चाहे एमिलम लिखो, दोनों सही है, स्पेलिंग ये रहेगा। इसका लिख लो C6H10O5 N। अच्छा ध्यान दो, यही सूत्र किसका था, इंसुलिन का भी था ना, बस उसमें अंतर कहाँ पे आएगा, N में अंतर आएगा। ठीक है। अगर इसमें मैं क्या लगा दूं, एक एंजाइम लगा दूं, इसको लिख लो। स्टार्च का एक रिएक्शन बस याद रखना, C6H10O5 N। ठीक है। इसमें मेरे को लगाना है एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज़ किए थे माल्टोज बनाने के लिए, याद करो, लिख चुके हो। डायस्टेज, 2 स्टेज वाला याद करा, याद आया। एंजाइम कौन सा यूज़ करोगे, डायस्टेज। बनता क्या है इससे, लिख लो, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज। C12H22O11। करेंगे क्या, यहाँ पे पानी लगा दो। पानी कितना लेना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये N है तो मैं इसको कितना लूँगा, 10 है तो 10 2 20 है ना। तो मेरे को पानी कितना लेना पड़ेगा, N/2। ये बनेगा भी कितना, N/2। N/2 वाटर लिया। मान लो ये कितना, 10 है। यहाँ पे क्या लिखा है, 10। हालांकि 10 नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसको कितना लूँगा, 5 लूँगा। तो ये बनेगा कितना, टोटल 5 बनेगा। इसका नाम क्या है, माल्टोज। स्टार्च का उपयोग काम का है, लिख लो यूज ऑफ स्टार्च। ये आप लोग जानते हो, पहला तो जानते हो ना, भोज्य पदार्थ में करता है ना, खाने की एडिबल थिंग्स में होता है यूज। पहला लिख लो अपने हिसाब से उसको, यूज्ड एज एडिबल प्रोडक्ट, है ना। दूसरा लिख लो विस्फोटक बनाने में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, विस्फोटक बनाने में। तीसरा लिखो कपड़ों की धुलाई में, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। हाँ, कपड़ों की धुलाई में, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। अच्छा एक और चीज़ बताना, अगर मैं क्या करूं, मैं कपड़े में शक्कर पानी में डुबाता हूं, ठीक है, ध्यान समझना। हो सकता है मैंने शक्कर पानी गर्म करके चाशनी जैसा बनाया, या हो सकता है ऐसी नॉर्मल बनाया। अब उसके बाद मैं उसको धूप में सुखा दूंगा, पानी तो उड़ जाएगा, कपड़े में शक्कर रुक जाएगा ना। तो
तो पहले कपड़ा सॉफ्ट था, अब क्या हो गया, टाइट हो गया हल्का। तो नेक्स्ट इसमें लिख लो फॉर टाइटनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के कड़ापन के लिए। कपड़ों को कड़ा करने के लिए, कपड़ों को कड़ा करने के लिए। अब हम लोग 3 यहाँ पे देखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या, सुक्रोज, और चौथे नंबर पे देख रहे हैं स्टार्च। स्टार्च का बहुत कम चीज़ देखे हैं। ये सभी के सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, एमिनो एसिड में। लिखो, बोल दिया ना, 10-15 मिनट बचा है, लिखो लिखो, हेडिंग डालो एमिनो एसिड। हेडिंग डालो एमिनो एसिड। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है जो हमको यूज करना होता है। देखो, कॉमन फॉर्मूला मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि फॉर्मूला है, कॉमन स्ट्रक्चर जैसा कर सकते हैं। जो हमको पढ़ना है वो वाला, एक रहेगा COOH, एक रहेगा कार्बन, एक रहेगा NH2, एक रहेगा H और एक रहेगा R। NH2 H C R COOH। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा एमीन ग्रुप। ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। R मतलब क्या है, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। R मतलब क्या हो सकता है, R मतलब कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसी से बनता क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने के लिए ईंट का काम करता है। लिख लो एमिनो एसिड, लिख लो, एक स्टेटमेंट लिखो, एमिनो एसिड द्वारा, एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके लिए एक फेमस लाइन है इंग्लिश में, उसको लिख लो इंग्लिश वाले, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, नहीं सॉरी, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन। फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या है, ब्लॉक का काम कर रहा है, बिल्डिंग के ब्लॉक का काम कर रहा है। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन। और जब प्रोटीन के बारे में लिखते तो बोलते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमिनो एसिड बोल देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब लिख लो प्रकार, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड।
देखो एक बात समझना, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर हमारा बॉडी खुद बना लेता है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो नहीं बन पाता। अब एक बात बताओ, मान लो किसी की बॉडी है, ठीक है, उसका ये पेट है मान लो, अब उसका पेट ऑटोमेटिक क्या कर ले रहा है, ए से लेके जेड तक मान लेते हैं अल्फ़ाबेट है, तो ए से लेके पूरा क्यू तक के बना लेता है। क्यू के बाद वाले जो अल्फ़ाबेट है उसको वो नहीं बना पाता, उसके बाद वालों को वो नहीं बना पाता है, ठीक है। क्यू के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है तुम बताओ, क्यू के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, पक्का बोलो तो, ABCD बोलो तो, खड़े हो के तुम बोलो ना, बोलो। छब्बीस हो गया। अब केवल ना व्यंजनों को बोलो। देख रहे हैं 12वीं 11वीं के बच्चे हैं यहाँ पे, कितना दिमाग लगा रहे हैं मन ही मन में कैसे बोलेंगे करके, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं ए से लेके क्यू तक के क्या कर रहा है, बॉडी हमारा खुद बना ले रहा है, और हमको ज़रूरत ए से लेके जेड तक पूरे की है। बैठो, हमारे बॉडी को ज़रूरत ए से लेके जेड तक पूरे की है, लेकिन बना कहाँ तक रहा है, केवल ए से लेके क्यू तक। तो बचा हुआ को मैं क्या करूँगा, बाहर से कहीं से लेके आऊँगा ना, ठीक है। तो सोच के देखो, जिसको बॉडी खुद बना लेगी वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या जो चीज़ मेरे को बाहर से लेके आना पड़ेगा वो ज़्यादा